हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आप सबका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। मैं आ गया हूँ न्यू चैलेंजेस के साथ और गोल्स के साथ। चलिए स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आज का गोल है कि मैं मैथ का स्टैटिक्स चैप्टर को कंप्लीट करूँगा और बायो का हेरिडिटी चैप्टर भी फिनिश करना है। तो सबसे पहले मैं मैथ से ही शुरू करूँगा क्योंकि मेरे क्लासेस में भी स्टैटिक्स से चल रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब पर उड़ान चैनल पे ऋतिक सर का एक वन शॉट वीडियो देख रहा हूँ जो काफ़ी इजी वे में बताया गया है। और मैं इस चैप्टर को स्कूल में भी कंप्लीट कर चुका हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सब भी इस चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस है। जैसे कि मीन मीडियन मोड के बारे में ही ज़्यादातर आपको इसमें फार्मूला मिलेगा, जैसे कि अनग्रुप डेटा और जो ग्रुप वाइज डेटा है उसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो मेरे हिसाब से बोर्ड में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा चांसेस है और स्टैटिक्स से। और मुझे प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट करना है। अब मुझे अपना मैथ का अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है, जो मुझे चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है बट हो जाएगा। और तो मेरा मेन फोकस इसी में रहेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लास्ट चैप्टर है मेरा मैथ का, उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा और मुझे सैम्पल पेपर भी लगाना है। और मैं बायो का हेरिडिटी चैप्टर भी मेरा लास्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे आज नहीं तो कल तक में, कल रविवार पड़ जाता है तो मैं कल ही कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि हेरिडिटी थोड़ा लेंदी टॉपिक है बट कॉन्सेप्ट वाइज में समझे तो क्लियर हो जाएगा। और मैं इसको क्लासेस में भी, जैसे कि स्कूल क्लासेस में भी इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। एसबीएन सर हमारे इसको पढ़ा चुके हैं। और लास्ट टॉपिक जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे क्लासेस में चल रहा है, तो मुझे इसको जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। और सोमवार से मेरा ये बायो का क्लासेस में टेस्ट और ये क्लास टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी ख़त्म करने के लिए और रिवीजन भी स्टार्ट करना है। और मुझे सैम्पल पेपर भी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर तक में मेरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरा मैथ और बायो साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसको रिवीजन ज़्यादातर मैं ध्यान रखूँगा कि रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर सबसे ज़्यादा रिवीजन है, आप जितना भी पढ़ लीजिए उतना कोई काफ़ी नहीं, जब तक आपको माइंड में याद नहीं रहेगा कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद। और कॉन्सेप्ट समझना सबसे मेन टॉपिक है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं गोल बनाऊँ, टॉपिक को पढ़े उसका रिवीजन करूँ। फाइनली मेरा मैथ का चैप्टर हो गया कंप्लीट और मेरा इसमें 10 मिनट बाकी है, जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि लास्ट में एमसीक्यू सर प्रैक्टिस करवाए थे। तो मेरा इसमें ज़्यादातर टाइम लग गया मोड समझने में और मीडियन समझने में, क्योंकि ये पूरा लेंथी टॉपिक था और मैं इसका नोट्स भी बना चुका हूँ। और मैथ्स का नोट्स उतना जितना समझ सकते हो उतना हो गया। बस आप इसमें ज़्यादातर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ और मैंने एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन लगाया हूँ। और मैंने मेरा पहला टॉपिक का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि स्टैटिक्स का, और मेरा हेरिडिटी चैप्टर बाकी है, तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा। मैं कल कंप्लीट करूँगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज रविवार है। और मेरा आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया, क्योंकि मेरे घर के काम के कारण। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा घर के काम के कारण मेरा आज पूरा दिन चला गया। और मुझे आज हेरिडिटी चैप्टर को कंप्लीट करना था और मैंने कल लास्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट चैप्टर का मैंने मैथ का स्टैटिक्स को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी। और मेरा कल रंगोली कंपटीशन है मंडे को, जैसे कि कल। और मुझे रंगोली कंपटीशन का प्रैक्टिस भी करना था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले मैं इसको कर लूं और उसके बाद मैं आराम से बैठ के हेरिडिटी को कंप्लीट करूंगा फ्रेश होके। तो पहले मैंने थोड़ा सा
प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि मेरा कल कॉम्पिटिशन है। और तो और अभी बज रहा है 4 और मुझे साइंस का बायो के चैप्टर को कंप्लीट करना है हेरिडिटी। सो मैं पीडब्ल्यू का लेक्चर को खोल लिया हूँ वन शॉट, जो समृद्धि मैम का है। तो मुझे समृद्धि मैम से वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है क्योंकि थोड़ा ब्रीफली है और कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है, समझाती है। तो मैं इस पीडब्ल्यू का ही लेक्चर को देख रहा हूँ। सो मैं इसको स्कूल में भी कंप्लीट कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको 2x कभी जब हमको समझ में नहीं आता है तो मैं इसको 17x में भी देख लेता हूँ या 15x में। तो आपको इस चैप्टर को शुरू से पढ़ना है तो मैं यही प्रिपेयर करूँगा कि आप 1 पॉइंट मतलब 12x में ही इस चैप्टर को देखें, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे यदि आप शुरू से पढ़ रहे हैं। और यदि आपका क्लासेस में हो चुका है और समझने के लिए मतलब ऊपर से फ्लो आपका बन चुका है तो आप इसको 12 या 15x में भी देख सकते हैं। तो मेरे स्कूल में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और मैं नोट्स भी अभी तक नहीं बनाया हूँ इस चैप्टर का, तो इसका नोट्स मैं कोशिश करूँगा। तो मेरा आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले शनिवार तक में मेरा नोट्स इस चैप्टर का बन जाए, क्योंकि मैं नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा प्रिफेयर करता हूँ, क्योंकि रिवीजन के समय मेरा कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये चैप्टर ज़्यादा इजी चैप्टर है। और तो और मेरा ज़्यादातर टाइम डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझने में लग गया, क्योंकि उसमें कलरिंग और राउंड और विंकल शेप को थोड़ा सा ब्रीफली समझने के लिए। और तो और ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा पहली बार में। सो फाइनली मेरा बायो का हेरिडिटी का चैप्टर हो गया कंप्लीट। अभी बज रहे हैं 8:20 बाकी है बस 8 बजने में। तो मेरा 5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और तो और मेरा हेरिडिटी चैप्टर का लास्ट बायो का चैप्टर का मेरा टॉपिक कंप्लीट। और तो और मेरा नोट्स बाकी है जो मैं कंप्लीट करूँगा 25 से लेके 27 तारीख तक के बीच में सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर दूँ, तो बेस्ट रहेगा नोट्स को। मेरा आज का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया घर के बीच में, तो मैंने सोचा कि वीडियो को भी मैं रिवाइज कर लेता हूँ। और तो और मेरा क्लासेस में भी कंप्लीट हो चुका था। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं आऊँगा नेक्स्ट चैलेंजेस के साथ।